नमस्कार किसान भाइयों। आज हम कपास की फसल में लगने वाले गंभीर रस चूसक कीट जैसिड के बारे में बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं और इनके क्या सिम्टम हैं, इनका जो नेचर ऑफ डैमेज है वो कैसा है और इसके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाती है। उन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जो इसका एग होता है उसे हम कैसे पहचानेंगे। इसका जो एग होता है वो घुमावदार होता है, लंबा और पीले रंग का होता है और ये पत्तियों की निचली सतह पर बड़ी सिराओं के मध्य में गहराई तक पाया जाता है। इसके बाद जो इसका निम्फ है वो चपटे हल्के हरे रंग का होता है और ये जो इसका शरीर है इसकी ये सबसे बड़ी पहचान है जैसिड की कि ये तिरछा चलता है। पत्तियों पर ये तिरछे चलते हैं, एक सीधी पंक्ति में ये नहीं चलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो वयस्क है वो 3.5 mm का होता है। समथिंग जो इसकी लंबाई है वो 3.5 mm है और ये हल्के हरे रंग के शरीर के साथ लंबी आकार के होते हैं। इनके जो अग्रपंख और शीर्ष पंख होते हैं उन पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनका जो नेचर ऑफ डैमेज कैसा है, इस पर बात करते हैं। जो इसकी निम्फ और वयस्क हैं ये दोनों पत्तियों का रस चूसते हैं। पत्तियों का जो रस चूसते हैं उसके बाद ये जहाँ ये लार वाला जो इनका स्थान होता है वहां पर ये विषाक्त पदार्थों को पेश करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं इससे वो बाधित होती है। और जो इनका जो इंस्टार होता है वो 1 और 2 इंस्टार निम्फ जो पत्तियों पर पहले पाए जाते हैं और वो फीड करते हैं वहीं पर। उसके बाद जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये सारी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर ये फैलकर फीड करने लगते हैं। आइए अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं कि हमारे पौधों पर इसके सिम्टम कैसे दिखेंगे। सबसे पहले जो प्रभावित पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और उनके किनारे से शुरू होकर मध्य सिराओं तक भूरे रंग की हो जाती हैं। जो जहां पर इनका अटैक होगा जिन पत्तियों पर वो पीली पड़ेंगी, उसके बाद में जो उनके किनारे हैं किनारे भूरे रंग के हो जाते हैं। उसके बाद पत्तियां पूरी तरह से सूखकर और गिरने से पहले धीरे धीरे कर्लिंग के लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर घटनाओं के परिणाम स्वरूप इसमें हापर बर्न कंडीशन देखने को भी हमें मिलती है और पत्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसकी एक ये भी पहचान है कि पत्तियां ऐसे करके नीचे की तरफ मुड़ी होंगी और पत्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। और ये विकास के बाद के चरण, जब हमारे पौधे के जो विकास का जो चरण होता है उसके बाद भी ये पौधे को हमारे नुकसान पहुंचाता है। फसल में जो फल लगने की क्षमता है उसको भी प्रभावित कर देता है और कई मामलों में उपज हमारी कम हो जाती है और जो इसके फाइबर की गुणवत्ता है वो भी खराब हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि जैसिड के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसके लिए मध्यम और उच्च तापमान जिसमें टेम्परेचर 21 से 31 डिग्री सेल्सियस होता है, माध्यम से उच्च आर्द्रता रेंज जो 55 से 85% तक होती है और सुबह जल्दी या देर शाम इसका जो होता है सुबह जल्दी या देर शाम और धूप में घंटों तक हम इस कीट की आबादी के लिए जो धूप है वो घंटों तक अगर अधिक रहती है तो उसमें भी इसकी आबादी बढ़ती है। या तो सुबह जल्दी देर शाम और धूप में घंटों तक इस कीट की आबादी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कम तापमान और तेज हवाओं का इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम इसके रोकथाम की बात करते हैं। रोकथाम में हमें सबसे पहले तेला या जैसिड से जो प्रतिरोधी किस्में उनको बोना चाहिए जो हमारे फसल के विकास के शुरू के चरणों पर तेला के अटैक को रोकती हैं। उसके बाद हमें जो बीज है उसका उपचार करना चाहिए। वो इमिडाक्लोरोपिड या थायोमेथोक्सोम जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारी फसल को 40-50 दिन की अवधि तक तेला की आबादी को बढ़ने से रोकते हैं। हालांकि रोकथाम इलाज से बेहतर होता है, खासकर जब शुष्क अवधि होती है। फसल की वृद्धि और मौसम की स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए कीट प्रबंधन की भी जरूरत के आधार पर हमें अपने खेत में कीटनाशकों का भी प्रयोग करना चाहिए। इनमें से किसी भी एक कीटनाशक का प्रयोग करें। सबसे पहले नीम ऑयल का प्रयोग करेंगे। नीम ऑयल 1500 ppm 5 से 6 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे या UPL का लेंसर गोल्ड प्रयोग करेंगे जिसमें रासायनिक तत्व पाया जाता है एसीफेट 50% और इमिडाक्लोरोपिड 1.8% SP। इसका 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम स्प्रे करेंगे। या UPL का रेनो जिसमें रासायनिक तत्व पाया जाता है थियोमेथोक्सम 25 WG। इसका 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम इसका अपने खेत में छिड़काव करेंगे। या उडाला हम प्रयोग करेंगे जिसमें
क्लोनिकोमाइड 50% WG पाया जाता है, जिसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव करें। या सुमितोमो लेनो जिसमें पैराक्सीफेन पाया जाता है 10% EC, उसे 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हम अपने खेत में छिड़काव करेंगे। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी आपकी फसल के लिए लाभदायक होगी। और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें। और अधिक जानकारी के लिए हमारा सेक्यूफॉर्म ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।